जेल में बंद अपने पति और ससुर दोनों की खिदमत एक साथ कर रही थी निगहत खान। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अब्बास अंसारी की बहू निगहत खान की, जो कि अपने पति को जेल में अवैध सुविधाएं मुहैया कराने के बाद पुलिस की गिरफ्त में है। और पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद निगहत खान ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उन खुलासों को सुनकर आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं जेल प्रशासन और जो जेल के अंदर का कारोबार चलता है वो कितना जबरदस्त है और किस तरह से जेल में जो बाहुबली नेता पहुंचते हैं उनकी खिदमत किस तरह से की जाती है, किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है और जेल प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी जाती है। बड़े और रसूखदार जो मुजरिम हैं उन लोगों के साथ किस तरह की चीजें होती है, ये सारी चीजें जो है सामने आ रही है। धीरे धीरे परत दर परत ये मामला खुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ मुख्तार अब्बास अंसारी बांदा जेल में बंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर चित्रकूट में अभी कुछ समय पहले तक बंद थे अब्बास अंसारी। और निगहत को अब्बास की ही मदद करने के बाद पुलिस ने गिरफ्त किया था। पुलिस की गिरफ्त में निगहत तो आई, निगहत के चालक जो थे, ड्राइवर जो थे, वो भी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ चल रही है। इस कड़ी पूछताछ के बाद कई खुलासे जो है वो होते हुए सामने आ रहे हैं। क्या है वो खुलासे, आइए जानते हैं। जेल में बंद ससुर मुख्तार और पति अब्बास दोनों की खिदमत में जुटी थी निगहत बानो। पूछताछ में सामने आए कई और बड़े नाम। निगहत बानो ने अपने ससुर माफिया मुख्तार अंसारी और पति विधायक अब्बास अंसारी की खिदमत को एक साथ मैनेज किया। उससे पूछताछ में चित्रकूट और बांदा के कई लोगों के नाम सामने आए। दरअसल निगहत बानो ने अपने ससुर माफिया मुख्तार अंसारी और पति विधायक अब्बास अंसारी की खिदमत एक साथ मैनेज की। उससे पूछताछ में चित्रकूट और बांदा के कई लोगों के नाम सामने आए हैं। इनकी तलाश के साथ ही सर्विलांस सेल और अन्य एजेंसियां अब कड़ाई से छानबीन में जुट गई हैं। इन सभी की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। दरअसल माफिया मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में बंद हैं और उनका बेटा अब्बास अंसारी कुछ समय पहले तक चित्रकूट जेल में था, जहां जेल में निगहत की गिरफ्तारी के बाद अब अब्बास को कासगंज की जेल भेज दिया गया है। पुलिस निगहत बानो और उनके चालक को रिमांड में लेकर लगातार 3 दिन से पूछताछ कर रही थी। इसके बाद निगहत ने कई ऐसे राज उगले जिनसे पुलिस की नींद उड़ गई है। पता चला है कि वो अब अब्बास ही नहीं, बांदा में बंद मुख्तार की खिदमत के लिए भी मैनेजमेंट कर रही थी। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला महासचिव समेत कई मददगारों के नाम निगहत ने बताए हैं, जो अलग अलग बांदा जेल के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं मददगारों ने निगहत को चित्रकूट जेल में भी बिना रोक टोक आने जाने का और रुकने का इंतजाम करवाया था। दरअसल निगहत के जेल में एंट्री के लिए बड़ा जाल फैलाया गया था, जिसके तार जेल की कैंटीन से जुड़े हुए थे, जहां पर सामान सप्लाई करने वालों का नाम पुलिस के सामने पूछताछ के दौरान आया है। सबसे करीबी मददगार रहे समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला महासचिव फराज खान हैं। इसी ने सप्लाई के जरिए निगहत की जेल में एंट्री करवाई थी। एसआईटी शुरू से निगहत की जेल एंट्री कराने वाले और उनकी भूमिका को तलाश कर रही है। अब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की है और लंबी पूछताछ के बाद कई नाम सामने आए हैं। विधायक अब्बास अंसारी ने 19 नवंबर को जिला कारागार में शिफ्ट होने के साथ ही निगहत जो है यहाँ सक्रिय हो गई थी। दरअसल 19 नवंबर को ही अब्बास अंसारी जो है वो चित्रकूट की जेल में शिफ्ट किया गया था और सपा पदाधिकारी फराज खान ने यहाँ निगहत की मदद की थी और इसी के जरिए
जेल का कनेक्शन जो है वो तैयार कराया गया। दरअसल निखत ने जेल जाने के लिए कैंटीन का रास्ता चुना। उसने कैंटीन की सामग्री सप्लाई करने वालों से सेटिंग की और सप्लायर ने जेल अधिकारियों को राजी किया। इसके बाद निखत बेधड़क एंट्री करने लगी। निखत अलग अलग गाड़ियों से जेल में जाती थी, जिससे एक कार फराज के भाई की भी थी। पुलिस को सीसीटीवी में इस कार से निखत के जेल आने जाने के सबूत हाथ लगे हैं। आपको बता दें कि निखत बानो का मकसद जिला कारागार में अपने पति अब्बास के साथ रोज 4 या 5 घंटे सिर्फ मुलाकात करना नहीं था, बल्कि वो तो फोन के जरिए पति से तमाम लोगों को धमकियां दिलवाती थी। इसमें कुछ गवाह थे तो कई ठेकेदार अन्य लोग भी थे जिनसे अब्बास के गुर्गे वसूली करते थे। आपको बता दें कि जेल कैंटीन के सप्लायर का नाम जब सामने आया तो एसआईटी के शिकंजे में आने से पहले ही वो फोन बंद करके फरार हो गया है। विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो की रिमांड अवधि पूरी होने के आधे घंटे पहले ही पुलिस ने उसे कारागार में दाखिल कर दिया है। एसआईटी और पुलिस उससे लगातार 3 दिन से लंबी पूछताछ कर रही है। एसआईटी की पूछताछ में निखत से जानकारी लेकर काफी सबूत इकट्ठा कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस हिरासत में करीब 66 घंटे से हैं निखत बानो। निखत बानो को 10 फरवरी को छापेमारी के दौरान डीएम और एसपी ने जिला कारागार के अंदर पकड़ा था। वो बिना कहीं एंट्री कराए पति से मिलने जेल पहुंच गई थी। तब पता चला कि कई दिन से वो जेल के अंदर बंद कमरों में कई घंटे पति के साथ रहती है। निखत की गिरफ्तारी के बाद अब अब्बास को कासगंज जेल भेज दिया गया था। निखत से पूछताछ जारी है और मददगारों पर पुलिस सख्ती से रुख अपना रही है। तो देखना होगा कि आगे निखत अंसारी और अब्बास अंसारी की कहानी में हमें क्या ट्विस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये कहानी फिल्मी लगती है लेकिन हकीकत है। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं।